कि हमारी पार्टी जातीय सर्वे के समर्थन में थी पहले दिन से। सवाल है कि जो आंकड़े हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो आंकड़े सही हैं? ये उस मंच से कहा गया जो बिहार के निर्माण में, इस बिहार को औद्योगिक क्षेत्र बनाने में श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। वो बताता है कि जेल के अंदर रह करके अपराधी किस तरह से पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं। महागठबंधन का जो इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया है, उसका क्या भविष्य है, वो इससे आप समझ सकते हैं। बिहार के अंदर लैंड्स फॉर जॉब जो एक मामला है रेलवे में, जो अनुभव लालू जी का रहा है, उस अनुभव का संभवतः इंडिया गठबंधन ने भरपूर फायदा यहाँ पर उठाया है। जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोड़ने के समय में ही कहा था कि अब नीतीश कुमार जी की पार्टी को समाप्त हो जाना है। तो नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक की जो शक्ति है या जो वजूद है, वो अब एक परिवार के हाथ में गिरफ्त हो गया है। हम बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा नाम जो बड़े गेम चेंजर के रूप में जाने जाते हैं। अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के निर्माण के बाद से एनडीए के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक नए राजनीतिक परिदृश्य को लेकर काफी सक्रिय हैं। इसी संदर्भ में बिहार से जुड़े हुए कई मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। इनसे जानेंगे बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आपके पार्टी का क्या रुख है? देखिए, बहुत क्लियर है कि हमारी पार्टी जातीय सर्वे के समर्थन में थी पहले दिन से, और हम लोगों ने तो पूरे बिहार के अंदर कई तरह के कार्यक्रम किए थे कि आपको मालूम है कि नगर पंचायत का चुनाव हो या नगर परिषद का चुनाव हो या किसी तरह का चुनाव हो, उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात आती है कि भाई आपके सपोर्ट में आंकड़े क्या है। तो हम लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसके कोर में है कि आपके पास आंकड़े होने चाहिए। तो बीजेपी हो कि एनडीए का कोई भी दल हो या महागठबंधन का भी कोई दल हो, सब लोगों ने इसको समुचित तौर पर समर्थन किया था। लेकिन अब ये पेंट करने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। खिलाफ नहीं है। सवाल है कि जो आंकड़े हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो आंकड़े सही हैं? यही सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कल लालू यादव ने भूमिहारों को लेकर जिस तरह का अपनापन वाला बयान दिया, इसके पहले जो भूरा बाल वाली जो परिकल्पना रही है, आपको नहीं लगता है कि ये सब चुनावी स्टंट है? नहीं, मुझे लगता है कि ये चुनावी स्टंट सिर्फ कह दे करके निकल जाने से नहीं होगा। इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जो मंच से उन्होंने कहा कि मैंने जेल से फ़ोन करके सोनिया गांधी जी को कहा कि आप अखिलेश सिंह को बनाइए। ये उस मंच से कहा गया जो बिहार के निर्माण में, इस बिहार को औद्योगिक क्षेत्र बनाने में श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के निर्माता हैं वो, एक तरह से कहिए। शुरुआती सालों में उन्होंने बरौनी हो या बोकारो हो जी। या सिंदरी हो या धनबाद हो, उस सब की जो कल्पना उन्होंने किया था, वो आज बिहार और झारखंड को जब आप देखेंगे तो श्री बाबू की आपकी याद आ जाएगी। उस मंच से जिस लंपटई की भाषा में जिस तरह से लालू जी ने बात की, वो बिहार का भविष्य को अंधकार में ले जाता है। वो बताता है कि जेल के अंदर रह करके अपराधी किस तरह से पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं। जब एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है, वो जेल के अंदर रह करके देश की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली एक समय में कांग्रेस के प्रेसिडेंट को अगर वो संचालित कर रहे हैं, महागठबंधन का जो इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया है, उसका क्या भविष्य है, वो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा जी नरेंद्र मोदी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे और शिक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। बिहार में बीपीएससी ने बहाली भी की और ये बहाली जो हुई है उसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसमें आपके पार्टी का क्या रुख है? क्या आप मानते हैं कि कहीं धांधली हुई है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जिस तरह जमीन के बदले नौकरी बांटी गई है, उसी तरह शिक्षकों की बहाली में घपला हुआ है। मुझे लगता है कि हम कह रहे हैं या एनडीए का कोई दल कह रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा होगा ये कहना कि बिहार की आवाम ये बात कह रही है। बिहार के जन-जन में ये बात चली गई है कि कहीं न कहीं शिक्षक बहाली जिस तरह से हुई है और जिस तरह से कम पढ़े-लिखे लोगों का या जिसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, उस तरह के लोगों का जिस तरह से रिक्रूटमेंट में ये चयन हुआ है, वो ये दिखाता है कि बिहार के अंदर लैंड्स फॉर जॉब जो एक मामला है रेलवे में, जो अनुभव लालू जी का रहा है, उस अनुभव का संभवतः इंडिया गठबंधन ने भरपूर फायदा यहाँ पर उठाया है। हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है
कि आरएलजेडी ये डिमांड करती है बिहार सरकार से कि नीतीश कुमार जी को अगर अपने को भ्रष्टाचार मुक्त साबित करना है तो बिहार की आवाम को सुनना पड़ेगा और उनको बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए और सारे मामले को खोलना चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। लेकिन राहुल जी, एक सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस शर्त पे पार्टी छोड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने कहा था कि पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और वही हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन मुद्दों को उठाया नीतीश जी ने नहीं माना, अपनी नई पार्टी बना ली और अब उपेंद्र कुशवाहा के प्रति नीतीश जी का रुख जो है धीरे धीरे नर्म होते जा रहा है, फिर से कहीं वापसी तो नहीं होगी? देखिए हमारी पार्टी का कोई वापसी अब उसमें नहीं होना है। बहुत छोटी सी बात है कि जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोड़ने के समय में ही कहा था कि अब नीतीश कुमार जी की पार्टी को समाप्त हो जाना है। आप देखेंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आरसीपी जी, मीना देवी, उसके बाद रणबीर नंदन, मुनाजिर हसन, इस तरह के 1 दर्जन से ज़्यादा जो जिनकी जनता में पहुँच है, पकड़ है, उन तमाम नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और यह तब हो रहा है जब पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है जातीय गणना के गलत आंकड़ों का भी इस्तेमाल करके अपने हित में फैसले कर के जो भी है कि पार्टी को उसका फायदा मिले। उसके बाद जिस तरह से ये लाखों नौकरियों की बात की गई है और उसके अंदर जो फ्रॉड हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, उस ये 2 चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है लोगों के बीच में, इतने बड़े-बड़े मुद्दे को भी मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो लाभ नहीं ले पा रहा है, नीतीश जी लाभ नहीं ले पा रहा है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक की जो शक्ति है या जो वजूद है, वो अब एक परिवार के हाथ में गिरफ्त हो गया है। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर चर्चा है? काराकाट, चर्चा है वाल्मीकि नगर, चर्चा है उजियारपुर, साथ ही सीतामढ़ी सीट भी आपके पास थी पिछले बार जब आप एनडीए में थे। कितनी सीटों पर तैयारी है पार्टी की? देखिए बहुत मौकों पर हमारी पार्टी के नेता ने कहा है कि हम बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं, हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो सीट हमें मिलेगा वहाँ हमारे सिंबल पर लड़ेंगे और जिन सीटों पर हमारे सिंबल पर नहीं होंगे वहाँ पर एनडीए के साथ 100% शक्ति के साथ हम लोग लगेंगे। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हम आपसे साझा कर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी, और इनका कहना है कि 40 सीट एनडीए के पास कैसे आए, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने रणनीति बनाई है और ये गठबंधन में कितनी सीटें मिलती है मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन में कैसे आए। साथ ही साथ महागठबंधन सरकार के कार्यकलाप पर भी इन्होंने सवाल उठाया है और शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी इन्होंने कहा है कि अगर तरीका पारदर्शी है तो जो डिमांड बिहार की जनता को जानने का अधिकार है उसको सरकार को सामने रखना चाहिए। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।